नमस्कार बंधुओं, मैं उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। मेरे चैनल का नाम है ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नॉवलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। जब तक इस चैनल का नाम नहीं बोलिएगा तब तक आपको लिंक नहीं मिलेगा, ना खुलेगा। इसलिए मेरे लिंक को और मेरे किताब को पढ़ने के लिए, मेरे वक्तव्य सुनने के बाद आपको बोलना है ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नोवेलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। यह रंगमंचीय नाटक अब भी तो जगो सुधरो। इस रंगमंचीय नाटक का नाम है अब भी तो जगो सुधरो। शीर्षक ही कह रहा है कि जगो और सुधरो, अर्थात अपने आप को भी जगाओ, दूसरों को भी जगाओ और अपने आप को सुधारते हुए दूसरे को भी सुधरने के लिए बाध्य करो। यही नाटक की किताबें कह रही है। ये नाटक की किताब जैसे स्वदेशी नायक है, अब भी तो जगो सुधरो है, संस्कृति बचाओ है, इन सारी किताबों में करीब करीब अपने भारत देश में जितने समाज हैं, जितने गांव हैं, शहर हैं, उसी सब के लिए वर्णन करते हुए मैंने वर्णित किया है कि आज समाज को क्या चाहिए, भारत देश को क्या चाहिए, गांव को क्या चाहिए, शहर वाले को क्या चाहिए, ग्रामीण को कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें हैं। तो अब भी तो जगो सुधरो, यह जो नाटक है, यह नाटक भी 56 पृष्ठों का है, रंगमंच पर खेलने के लिए, जो कि 2.5 घंटे का नाटक होता है। पढ़ने के लिए भी 2.5-3 घंटे लगते हैं 56 पृष्ठ को पढ़ने में। तो अब भी तो जगो सुधरो में क्यों जगो और क्यों सुधरो? क्या हम लोग भटक रहे हैं जो सुधरने के लिए लेखक ने कहा, अर्थात मैंने कहा? हम लोग भटक रहे हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। क्या दूसरे पर आश्रित हैं? रोजी रोजगार के लिए। पढ़ लिख लिए, डिग्री मिल गई, अनेक डिग्रियाँ मिल गई। किसी को मैट्रिक पास की डिग्री मिली, किसी को आईए की, किसी को बीए की, किसी को एमए की, किसी को एलएलबी की, किसी को इंजीनियरिंग की। यानी जो जिस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिस तरह की डिग्री लेना चाहते हैं, उस तरह की डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं? उस डिग्री को बक्सा में बंद रखना पड़ता है। अप्लाई करते करते थक जाता है लोग, लेकिन किसी भी तरह का रोजगार नहीं मिलता है, अर्थात सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती। तो यह तो हो गया नौकरी के लिए भटकना और ये करना, डिग्री को दिखाना। अब हमें अगर पढ़ने का ज्ञान हो गया, लिखने का सही ज्ञान हो गया, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान सही हो गया, मोबाइल चलाने का ज्ञान सही हो गया, तो फिर तो हम स्वरोजगारी हो सकते हैं, अपना रोजगार, अपनी कमाई अपने से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? कि मैंने 15 किताबों को गूगल पर दिया, PDF में लोड किया, लोग खोल करके पढ़ नहीं सकते। बताइए, जबकि सभी पढ़े लिखे हैं, कोई भी BA पास से तो कम नहीं है, मैट्रिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब BA पास वाले मोबाइल से लिंक करके किताब को नहीं खोज सकते हैं, तो बताइए वो कैसे कमा सकेगा मोबाइल फ़ोन से, कैसे कमा सकेगा कंप्यूटर से? तो इसीलिए मुझे यह कहना पड़ा और मुझे यह लिखना पड़ा, अब भी तो जगो सुधरो। अरे पढ़ लिए हो, लेकिन पढ़ करके भी सोए हुए हो, अर्थात क्या मेरा ज्ञान सोया हुआ है? जब मैंने पढ़ लिया और ज्ञान रूपी आँखें नहीं खुली, तो मैं क्या हूँ? अंधा हूँ। कौन सी का अंधा? ज्ञानी का अंधा है। ज्ञान तो है ही नहीं। अगर ज्ञान होगा तो फिर मैं अंधा कैसे कहूँगा? अंग्रेजी स्कूल में माता पिता अपने अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अंग्रेजी स्कूल में देखे तो उनका मार्क्स 102 नंबर मिल जाता है, 99 नंबर मिल जाता है, 98 नंबर मिल जाता है। और जब उन्हें किसी तरह का कोई कागज़ पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो न वह कागज़ पढ़ सकता है, न लिख सकता है, न समझा सकता है। देखिए कैसी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं माता पिता, अपने से
कष्ट करते हैं कि बच्चे को घोड़ा गाड़ी पर पहुंचाना जाते हैं, मोटरसाइकिल पर पहुंचाना जाते हैं, स्कूटर पर पहुंचाना जाते हैं, बैग उसका स्कूल बैग जो है अपने कंधे में लटका लेते हैं, टिफिन ले डाल देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये खाना पीना, इतनी सारी सुविधाएं। और होता क्या है कि वह बच्चा जब तक स्कूल में रहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तब तक तो फर्स्ट क्लास की डिग्री है, और स्कूल से निकला तो फिर अगर नौकरी हो गई प्राइवेट भी, तब तो बहुत बढ़िया कि नौकरी हो ही गई है। और अगर नौकरी नहीं हुई, अपने कदम पर खड़ा होना है, कमाना है, तो अब तारा गिनता है। अच्छी के तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने से, भाई लाखों लाख खर्चा। तो इसीलिए कहा गया कि साहब आज के युग में, आज के युगीन जो किताब है उस किताब को पढ़िए, तब उसमें से आपकी निद्रा खुलेगी। आप जगे हुए हैं तो आपकी क्या है, अज्ञानता की आँख जगी हुई है। ज्ञानवान की नयन जो है, ज्ञानवान के नयन नहीं खुले हैं, उस ज्ञानवान के नेत्र को खोलना है। और जब तक ज्ञानवान के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक आप और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लोग बोलता है किताब, किताब को बुक, और कॉपी की हिंदी क्या होगी अगर पूछते हैं तो कॉपी की हिंदी कुछ लेकिन अब आसमान का तारा, कॉपी ले लाइए, हाँ अरे कॉपी में लिखो। लेकिन टीचर भी नहीं बताते हैं स्कूल में कि कॉपी की हिंदी क्या होगी। तो मैं बताऊं कॉपी की हिंदी, सुनने में अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेखन पंजी। देखिए हिंदी है ना, हाँ तो लेखन पंजी कौन बोलेगा? हम हिंदुस्तानी हैं, भारत में रहते हैं, हमारी भाषा भारतीय है, हिंदी हमारी भाषा है, और हिंदी से हम दूर, बहुत दूर चले गए। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अरे आप भी तो जगो सुधरो, क्यों भटक रहे हो पढ़ लिख करके? सही रूप से पढ़ो, सही रूप से लिखो, तभी तुम जग करके सुधर सकते हो, अन्यथा तुम जग करके भी सोए हुए हो, बिगड़े हुए हो। तो इस किताब को आप PDF में पढ़ेंगे। मैं फिर अंत में लिंक का नाम बता देता हूँ। यह किताब अब भी तो जगो सुधरो रंगमंचीय नाटक है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। चैनल का नाम होगा ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नॉवेलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। बोलिएगा, यूट्यूब पर वॉइस मेल में खुल जाएगी। PDF किताब का पढ़ना है तो मोर पर आप क्लिक कीजिए, ब्लू प्रिंट में निकलेगा लिंक, उस लिंक को छू दीजिए अर्थात क्लिक कर दीजिए, PDF फाइल निकल जाएगी और आप समूची किताब मन चाहे रूप से पढ़िए। और अगर उससे भी अच्छा मन नहीं भरे तो हमसे फ़ोन पर बात करें और हमसे किताब आप उपलब्ध करा सकते हैं और उस किताब को पढ़िए। एक भी किताब पढ़िएगा तो आपको ज्ञान होगा। चूँकि इस युग की किताब का प्रकाशन अभी तक नहीं, किसी प्रकाशन में, यहाँ तक कि इंडिया में तो इंडिया में बिहार तो और सब राज्य से छोटा राज्य लोग कहता है, जबकि बिहारी बहुत ही है। चूँकि अगली किताब में बिहारी गरीबी लिखा है, जो रंगमंचीय नाटक ही है, उस बिहारी गरीबी को भी पढ़िएगा, जिसका वक्तव्य मैं दूसरे दिन वक्तव्य के साथ आऊँगा। तो मैं इसीलिए इस किताब का नाम रखा है अब भी तो जगो सुधरो। पढ़ करके लोगों को जग नहीं सका तो अज्ञानी क्या जगेंगे, अनपढ़ क्या जगेंगे। इसलिए ज्ञानवान बनो, और ज्ञानवान बन करके तब जगो। जब ज्ञानी होगे तभी तुम जगोगे, और अज्ञानी रह करके तो जगा हुआ आदमी भी सोया हुआ है। इसीलिए और जब आप सुधरोगे तभी दूसरे को सुधार सकोगे। तो यही इस किताब में है। नमस्कार।